जय राम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम बाबा भोलेनाथ की जय। मैया पार्वती की जय। हे गंगा मैया की जय। शेषनाग महाराज की जय। हे नंदी महाराज की जय। गणेश भगवान की जय। हाँ भैया, शांति के साथ अब आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करेंगे। तो आज कथा के माध्यम से ये अयोध्या कांड चल रहा है, द्वितीय सोपान। आज हम आप लोगों को कथा श्रवण कराएंगे कि भैया भरत जी जो है ना, जब प्रभु श्री जी के पास यानी नज़दीक पहुंच गए हैं तो उनके जो सैनिक निषाद राज और जो कोई भी लगे हुए थे सभी ने उनको जब बताया तो उनमें जो भी साथ थे लक्ष्मण जी के, उनके भरत जी के साथ सैनिक भी थे, हाथी भी थे, माताएं भी थी, हाथी घोड़े मतलब पूरी फौज थी भरत जी के साथ, पूरी फौज थी। गुरु जी तक सब गुरु माताएं सभी लोग साथ में थे। ये सब जब हाल जो है ना वहाँ पर जो प्रभु श्री राम जी की सुरक्षा व्यवस्था में जो लगे हुए थे उन्होंने लक्ष्मण जी को जब बताया, लक्ष्मण जी को जब पता लगा तो लक्ष्मण जी भैया बहुत क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी इतने क्रोधित हुए, यहाँ तक कह दिया उन्होंने, लक्ष्मण जी ने, कि आज जो है ना हमारे पूर्व जन्म के यानी पुराने जो भी बदले हैं आज मैं सारे के सारे चुकता कर लूंगा। अब भैया ध्यान दीजिए, कहाँ इन चारों भाइयों में कितना प्रेम है, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न में इतना प्रेम है कि कोई जो है ना उसको बखान नहीं कर सकता, कितना प्रेम है, अंदाजा नहीं लगा सकता है। और वही लक्ष्मण आज भरत जी के बारे में कह रहे हैं कि आज हम जो है ना उनसे पुराना जो है ना जो कुछ भी है बैर भाव वो सब चुकता कर लेंगे। अब ये पुराना बैर क्या है उनसे, देखिए चौपाई में साफ साफ था उन्होंने कहा, क्या कहा है कि आज राम सेवक जस लेहूं, भरत समर सिखावन देहूं, राम निरादर कर फल पाई, और सोचो समर सेज दो भाई। क्या कहा कि समर की सेज में सोवो जाकर के। कौन दोनों भाई? राम जी के कौन से भैया? भरत जी और जो उनके साथ शत्रुघ्न जी। आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर के दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न रणसैया पर सोए। अंदाजा लगाइए, आपने कभी इस बारे में जानने की कोशिश की कि इनका पूर्व, अरे क्या कर रही हो गड़बड़ तुम्हें, क्या कौन सा बैर है जो लक्ष्मण जी कह रहे साफ चुकता कर। तैसे ही भरत सैन समेता और सानुज निदर निपातों खेता, जो सहाय कर शंकर वाई, और तव मारऊं रन राम द्वार। आज चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भोलेनाथ भी उनकी रक्षा करें, उन्हें बचाएं आकर के, फिर भी जो है ना उनको जो है ना
आज मैं राम की सौगंध मैं खाता हूं, मैं न युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी तरीके से। लक्ष्मण जी इतने क्रोधित हैं, आग बबूला है ये सुनकर कि भरत जी आ रहे हैं और सेना समेत आ रहे, पूरा फौज फांटा समेत आ रहे। तो बाबा ने लिखा है, अति सरोस माखे लखन लख सुन शपथ प्रमाण, और सबय लोक सब लोकपति चाकत गंवर बबरी भगान। क्या कहते हैं बाबा तुलसीदास जी ने जो दोहे में लिखा है कि अति सरोस माखे लखन, यानी और भोलेनाथ भी मैया पार्वती को ये सुनाते हैं कथा, कहते हैं कि देखो माँ इस समय क्या हो रहा है कि लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देख करके और उनकी प्रमाणिक सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो गए हैं और लोकपाल घबरा करके भागना चाहते हैं। कितना, अब आप सभी लोग शांति साथ बैठ जाएं और प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करेंगे। आज का प्रसंग यही रहेगा कि भरत जी जो प्रभु जी से मिलने के लिए गए हैं, भरत जी का तो भाव भाईपन का, प्रेम का है, लेकिन जब वो सेना ना साथ लेकर के गए हैं तो लक्ष्मण जी को जी ये पता लगा है, तो लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो गए। यानी क्या सुनेंगे कि भरत जी पर लक्ष्मण का क्रोध, ये आज की कथा रहेगी। वो कहते हैं कि जग भयो मंगन, जग भयो मंगन गगन भई बानी, और लखन बाहुबल विपुल बखानी, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, और को कह सके वो जानन। आकाशवाणी हो रही है। आकाशवाणी में क्या सुनाई दे रहा है कि सारा जगत भय में डूब गया। भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते हैं, कहते हैं कि देखो माँ इस समय सारा जगत भय में डूब गया है। लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई है कि हे तात, तुम्हारे इस प्रताप और प्रभाव को कौन नहीं जानता है, और कौन कह सकता है, और कौन जान सकता है। क्या कहते हैं भोलेनाथ, लेकिन परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ करके किया जाए। किसी भी प्रकार का कोई भी काम है, काम अगर करना है, कोई भी काम है, काम करने के लिए जा रहे हो, जिस काम के लिए जा रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा सोचो और समझो। सोचने समझने का मौका जो है ना जरूर दो। उचित खूब समझ बूझ करके किया जाए तो सब, जो कोई भी वहां पर होगा सब कोई अच्छा ही कहेंगे। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी भी काम को करते हैं वो बाद में पछताते ही हैं। उन्हें बुद्धिमान नहीं कहा जाता। इसीलिए भैया कोई भी कार्य करें सोच समझ के करें। अभी लक्ष्मण जी को पता तो है नहीं कि भरत किस उद्देश्य से आ रहे हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि पिछला, अब देखो पिछला कौन सा है, आप बड़े ध्यान से श्रवण करिए कि देखिए लक्ष्मण जी जो है ना पूर्व जन्म में, इससे पहले ये सर्प थे, और ऐसे मामूली सर्प नहीं थे, बहुत बड़े वो थे ये, और इनकी पत्नी थी।
और इनकी दोनों मतलब पत्नी थी मियाँ बीबी की, और पत्नी बहुत ही सुंदर थी इनकी। इन्हीं लक्ष्मण जी के पूर्व जन्म की बात बता रहे हैं आप। तो ये ऐसे वैसे कोई सर्प नहीं थे, मतलब नामी थे, मणि वाले सर्प थे बहुत ही। तो एक बार इनके दिमाग में ये बात आई कि कुछ इनकी उम्र भी वैसी ढलने लगी थी, तो इनको ख्याल आया कि अब जो समय जो है ना, हम जो समय गुजार रहे हैं, तो हमें कुछ पूजा पाठ भी करनी चाहिए। तो ये भगवान का भजन करने के लिए 1 साल के लिए वन में चले गए थे। कहाँ चले गए थे? वन में चले गए थे। और तब तक इधर क्या हुआ, इधर लक्ष्मण जी तो है ना भगवान के नहीं राम भजन में लगे हुए, तप में लगे हुए हैं, और उधर पत्नी ने कुछ गलत राह पकड़ ली। गलत राह क्या पकड़ ली? वो दूसरे से उसका कांटेक्ट हो गया और वो गलत चलने लगी, कुचाल चलने लगी। अब वो चल रही है, दिन रात मौज मस्ती कर रही है। मतलब जो पति व्रत धर्म था वो अपना खत्म कर लिया, अब वो दूसरे के साथ जो है ना मौज मस्ती कर रही है। अब क्या हुआ, इधर 1 साल का समय जब पूरा हो गया, तो यही लक्ष्मण जी जब वन से वापस जब घर के लिए आ रहे हैं, तो इस बात का उनको दोनों को पता लग गया, इनकी पत्नी को और जो दूसरा इनके साथ पत्नी के साथ को विचार करता था, उसको पता लग गया, दोनों को पता लग गया। अब ये लक्ष्मण जी अपने जब घर के नजदीक आ गए, तो उन्होंने सब कुछ जान लिया, सब कुछ जान लिया। और ये जो थे एक दूसरे दरवाजे से निकल करके वो चले गए। कौन? जो दूसरा उनकी पत्नी के साथ रहता था। तो लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया, और यहां तक हुआ कि पत्नी को भी बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ कहा, यहां तक नाक कान काटने की जन क्या क्या इस तरीके से बहुत क्रोधित हुए। तो भैया वही ये दाव जो है ना, और उस समय वो ये कौन थे? ये भरत जी ही वो पत्नी के साथ व्यवहार में आई। तो वो इन्होंने अपना बदला जो है ना लेने के लिए जो है ना इतना क्रोध लक्ष्मण जी ने भरत जी को दिखाया था। और ये कथा भैया बहुत मार्मिक कथा है, आगे हम बताएंगे। और वही पत्नी जो है ना आगे चल करके कौन बनी है? रावण की बहन शूर्पणखा। उसके भी लक्ष्मण जी ने नाक और कान काटे थे, वो बनी थी। तो ये भैया इनका पुराना जो है ना बैर था लक्ष्मण जी का भरत जी से। तो अब आगे चलते हैं कथा में। भोलेनाथ मां पार्वती को सिमरण करा रहे हैं कि सुनिश्वर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन्माने, कई तात तुम नीत सुहाई, और सबते कठिन राज मधु। कि सुनिश्वर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर
सन्माने कही तात तुम नीक सुहाई, और सबते कठिन राज मधु। देववाणी सुनकर के लक्ष्मण जी सकुचा गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका बड़े आदर के साथ सम्मान किया और कहा कि हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज का मद सबसे कठिन मद होता है। तभी तो ये कहावत भी कही जाती है, ऐसा कौन है माया पाए किसे मद नहीं। कहते हैं ना, ये कहावत यहीं से शुरू हुई है। ऐसा कोई जगत में नहीं है जिसको माया मिल जाए, जिसको कुर्सी मिल जाए और कुर्सी का उसे वो न हो जाए। जो अचबंत नृप माता ते ही, नायन साधु सभा जैसे ही, सुनव लखन बल भरत सरीसा, और विद प्रपंच में सुनाना दिशा। दिशा मतलब न देखा। अब हमारे प्रभु श्री राम जी ने क्या कहा कि जो अचबंत नृप माता ते, कि देखो भैया लखन, जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन या सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राजमद रूपी मंदिरा को आचमन करते ही मतवाले हो जाते हैं। क्या कहा उन्होंने कि देखो भैया, जिसने कभी भी सत्संग न किया, संतों का साथ नहीं किया, अच्छे समाज में नहीं बैठे, अच्छों का साथ नहीं किया, और उनको अगर एकदम जो है ना राजा बना दिया जाए तो उन्हें राजमद हो जाता है। हे लक्ष्मण सुनो, भरत शरीर का उत्तम पुरुष ब्रह्मा की दृष्टि में, सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है और ना ही कहीं देखा गया। भरत जैसा मनुष्य, भरत जैसा पुरुष, भैया लक्ष्मण जी को राम जी समझा रहे हैं कि देखो भैया लक्ष्मण, भरत जी जैसा सरीखा पुरुष ब्रह्मा जी की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है और ना ही कहीं देखा गया। कि देखो भैया, अयोध्या के राज की तो बात ही क्या है। समझा रहे कि देखो भैया लक्ष्मण, अयोध्या के राज की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी पद पाकर के भी भरत जी को राजमद नहीं होने का है। चाहे कोई सा पद मिल जाए, लेकिन भरत जी को कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं हो सकता है। क्या कभी काजी की बूंदों में क्षीर समुद्र, यानी क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता, यानी फट जाता? नहीं फट सकता। ये काजी क्या होता? राजमद नहीं होने का क्या कभी काजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है? कभी भी नहीं होता। मतलब थोड़ा सा 2-4 बूंदें समुद्र में से अगर निकाल ली जाए, 2-4 बूंदें क्या, चाहे कितना भी पानी निकाल लिया जाए समुद्र में से, तो क्या समुद्र पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से चाहे कितना भी बड़ा राजमद मिल जाए, भरत जी को कभी भी अपने ऊपर अभिमान या मद नहीं हो सकता है। अंधकार चाहे मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समा करके मिल जाए, गाय के खुर में, यानी गाय के खुर इतने जल में अगर अगस्त जी डूब जाएं, पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक
क्षमा यानी सहनशीलता को छोड़ दे। बहुत कुछ राम जी ने समझाया। मच्छर की फूंकने से चाहे सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु हे भैया भरत को राजमद कभी भी नहीं हो सकता है। भरत जी वो पुरुष नहीं है जिनको कभी भी राजमद हो जाए। मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी के सौगंध खाकर के कहता हूं, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है, नहीं है, नहीं। आगे कहते हैं, और मेरे बाबा भोलेनाथ भी मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, और क्या कहा, कहते हैं कि देखो तात, गुण रूपी दूध और अपगुण रूपी जल को मिलाकर के विधाता इस दश प्रपंच यानी जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर के गुण और दोष का विभाग कर दिया है, यानी दोनों को अलग अलग कर दिया। दूध में अगर जल मिला दो तो उसको जो है ना, दोनों को अलग करने की क्षमता किसमें होती है? आप लोग बताने की कृपा करें, कोशिश करें कि दूध और पानी को अगर मिला दिया जाए, दोनों एक हो जाते हैं, तो किसमें क्षमता होती है कि जो दूध को अलग कर दे, पानी को अलग कर दे? ध्यान दो, जब ध्यान में आ जाए तो हमें बता देना कि कै गुण पै तज अपगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी, और कैत भरत गुणशील सुभाऊ, और प्रेम पयोधि मगन। कि भैया लक्ष्मण, गुण रूपी दूध को ग्रह कर और अपगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजाला कर दिया है। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मगन हो गए, खुश हो, इतने खुश हो गए हैं कि प्रभु श्री राम जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा झलक रही है। कि सुने रघुबर बानी विबुध दे की भरत पर हेतु। बाबा ने क्या लिखा? सुने रघुबर बानी और विबुध दे की भरत पर हेतु, और सकल सराहत राम सी प्रभु को कृपा निको तू। प्रभु श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर के और भरत जी पर उनका प्रेम देकर के समस्त देवता उनकी जो है ना प्रशंसा करने लगे, सराहना करने लगे हैं, और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के भाव प्रभु और कौन हो सकता है? कोई नहीं है। आगे कहते हैं कि देखो भैया, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर धरन धरत को, और कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, और को जाने तुम बिनु रघुनाथ। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। क्या कहा कि जो न होत जग। भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते कहते हैं कि देखो उमा, बाबा ने लिखा है चौपाई में, बड़े ध्यान से श्रवण करो कि देखो भैया उमा, यदि संसार में इस जगत में भरत जी का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता? हे रघुनाथ जी, कविकुल के लिए अगम
उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है, कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर के अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता है। वहाँ बहुत सभी लोग इस समय प्रसन्न हैं। भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया है, फिर सबको नदी के समीप ठहरा करके तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांग करके निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर के भरत जी वहां चले हैं, जहां श्री सीताराम और भैया सभी लोग हैं। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते देखो मां, भरत जी अपनी माता केकई की करनी को समझ कर याद करके बहुत ही अपने को सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुन करके स्थान छोड़ करके कहीं दूसरी जगह ना चली जाए। मात मते मऊ मान मोय जो कछु करें सो थोर, और अग अवगुण क्षम आदर समझ आपनी। भरत जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखो, मुझे माता के मत में मान कर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझ कर अपने विरध और संबंध को देख करके मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा ही करके मेरा आदर ही करेंगे, मेरा आदर ही करेंगे मेरे राम, मेरे भैया। चाहे मलिन मन जान करके मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मान करके मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो सीताराम जी की जूतियां क्या कहते हैं? भरत जी क्या कहते हैं? वो चाहे कुछ भी करें, स्थान दे या न दे, लेकिन मेरे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण में। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दो तो सब इस दास का ही है। जगत में इसके पात्र तो चातक और मछली हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा तथा क्या कहते हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है, ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। भोलेनाथ मैया को समझाते हैं कि देखो कि माता की की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की दूरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगते हैं। उस समय भरत जी की दशा कैसी है, जैसे जल के प्रभाव में जल के भंवरों की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देख करके वो समय निषाद विदेह हो गया, देह की शुद्ध बुद्ध बिल्कुल जो है ना भूल गया। जो उनके साथ जो निषाद चल रहा था वो भी सब कुछ भूल गया, एकदम विदेह हो गया, कुछ नहीं उसे ध्यान रहा। अब जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे प्रभु श्री जी के नज़दीक बढ़ते जाते हैं, मंगल शकुन होने लगे हैं। उन्हें सुनकर और विचार करके निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा।
अंत में दुख काय का होगा? जब प्रभु श्री राम जी आएंगे नहीं तो दुख ही से तो लौटना पड़ेगा। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्म के आदि दैविक और आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार की समय हो रही है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, देखो, अधिक जल बरसना न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले, इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। क्या कहते हैं? इति। प्रभु श्री रामचंद्र जी के निवास से वन को देख करके बहुत ही आनंद आता है सभी लोगों को। वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर के प्रजा सुखी हो। वहां का नजारा ही कुछ और है। और कहते हैं कि यम अहिंसा बट जम नियम शैल राजधानी। बाबा ने जो लिखा है, तुलसीदास ने चौपाई में लिखा है कि बट जम नियम शैल राजधानी और शांत सुमित सुच सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुराहु और राम चरण आश्रित चित चाओ। भोलेनाथ मैया को समझाते हैं पार्वती, जो कहते हैं कि देखो मां, यम यानी अहिंसा, अहिंसा सत्य, अस्ते ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम शौच संतोष, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राण प्रधान योद्धा है। ये समझाते हैं भोलेनाथ मैया को। कहते हैं सुंदर पवित्र पर्वत राजधानी, राम राम बेटा, राम राम, ये राजधानी है। शांति तथा सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की आश्रित रहने से उनके चित्त में चाह यानी आनंद या उत्साह। स्वामी आत्मन, सुदृढ़, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के ये 7 अंग होते हैं। कौन कौन? स्वामी, आमत, सुरहद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और ये सेना, ये राज्य के 7 अंग होते हैं। आगे कहा है बाबा ने, मोह रूपी राजा को सेना से जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कटंक राज कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। आगे तुलसीदास जी ने लिखा है कि वन प्रदेश मुन बास घनेरे और जनपुर नगर गांव गण खेरे, विपुल विचित्र बेहग मृगनाना और प्रजा समाज न जाए। देखो मां, वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है, वही मानव शहरों और नगरों और गांव और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आगे मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं देखो माँ कि झरना झरे मंत्र गज गाजें और मनो निशान विधि विधि बाजें,
और चक चकोर चातक सुख पिक गन और कुंजत मंजू मराल। कि देखो मां पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं, बेईमानों वहां अनेकों प्रकार के नगाड़े बजा रहे हैं। चकवा चकोर पपीहा तोता और कोलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से चारों तरफ किलोले और कुंज कर रहे हैं। बहुत ही आनंद है, बहुत ही सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। वहां के नज़ारे को कोई बखान नहीं कर सकता। बावरे गुंजार कर रहे हैं, मोर नृत्य कर रहे हैं, पपीए चारों तरफ जिधर देखो मौज ही मौज है, सब लोग बड़े प्रसन्न। राम शैल शोभा न रखे भरत हृदय अति प्रेम और तापस तप फलो पाए जिम सुखी सिराने ने। देखो मैं प्रभु श्री राम जी को देख देख करके क्या हाल है, वहां का नजारा सब बदला हुआ। जो कोई राम जी को देखता है, पेड़ पौधे बेले आज सभी प्रसन्न है। लल्ला जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। उमा वहां का नजारा ही कुछ है। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाधि यानी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर के सुखी हो जाता है। भैया इसी के साथ जो ना हमें 2 मिनट का समय चाहिए। हमारे भैया ये अमित जी जो हमारे इष्टों के लिए जो हार लेकर के आते हैं, उन हारों से हम प्रभु श्री जी को सभी लोगों को अपने उनको हैं अलंकृत कर दें, उनको पहरा दें। उसके बाद कथा को फिर हम फिर श्रवण कराएंगे, फिर श्रवण कराएंगे। श्री राधे श्री।